नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल क्लासेस में। आज हम इग्नू पाठ्यक्रम के तहत एमएचटी यानी कि एमए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम एमएचटी 15 का अध्ययन करेंगे। एमएचटी 15 के अध्ययन करने के साथ हम यह आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत और राग दरबारी के तहत स्वतंत्र भारत और राग दरबारी का सारांश हम पढ़ेंगे। सारांश केवल इसलिए क्योंकि आपका टाइम बचे, आप कम समय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटा सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। प्रस्तुत इकाई में एक विशिष्ट उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल के महत्वपूर्ण उपन्यास राग दरबारी के समुचित अध्ययन के लिए उनके समुचे कृतित्व विशेषकर सभी उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्यों का भी उद्घाटन किया गया है जिनसे राग दरबारी के बहुत सारे निहितार्थों को आसानी से समझा जा सके। कुछ आलोचकों का कहना है कि राग दरबारी उपन्यास में तर्कसंगत चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तर्कसंगत चीज़ें सामाजिक दृष्टि का अभाव है जो विश्रामपुर का संत में पूरी तरह समाविष्ट है। इस संबंध में पंकज गौतम ने लिखा है कि औपन्यासिक संरचना ने वह सामाजिक दृष्टि भी जरूरत है जो सापेक्ष व्यक्तिकता के सहारे यथार्थ में बैठकर कल्पनाशीलता का हिस्सा बनती है। अपनी कल्पनाशीलता का बेहतर उपयोग श्रीलाल शुक्ल ने विश्रामपुर का संत में किया है। बावजूद इस आरोप के राग दरबारी का यथार्थ चित्रण अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि उपन्यासकार अपनी ओर से किसी नए मॉडल या तंत्र का सुझाव ही दे, पाठक स्वयं बदलाव के स्वरूप का निर्धारण कर सकता है। इस तथ्य को हमने इस इकाई में उजागर करने का प्रयास किया। इस इकाई का मुख्य विषय राग दरबारी में चित्रित स्वातंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का यथार्थ है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर भी अलग से विचार करने की जरूरत पड़ी है। इस प्रक्रिया में कहीं प्रत्यक्ष लेकिन अधिकांश परोक्ष रूप से भारतीय राजनीति राग दरबारी में संकेतित हुई है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के तहत गुट निरपेक्षता, कोलंबो प्लान, बाडूंग कॉन्फ्रेंस, सह-अस्तित्व, पंचशील, भारत चीन, भारत रूस संबंध आदि से जुड़े हुए आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य पर भी विचार किया गया। इस संदर्भ में भारत की स्वाधीन सरकार द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की आड़ में देश के विकास के लिए जो पूंजीवादी रास्ता अपनाया गया, उसकी कृतियों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित आर्थिक बदहाली को भी रेखांकित किया गया। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य जो उभर कर सामने आता है वह है स्वाधीनता आंदोलन की महत्वपूर्ण शक्ति बहुसंख्य जनता का शासन सत्ता से अलगाव। फलस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायत व्यवस्था, जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास योजना आदि का वास्तविक लाभ साधारण जनता तक नहीं पहुंचा। इसका वास्तविक लाभ बिचौलियों और संपन्न वर्गों तक ही सीमित रहा। प्रशासनिक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य सहकारिता तथा मंत्रालयों ने संबंध होने के कारण श्रीलाल शुक्ल ने इसे बहुत गहराई से अपने राग दरबारी उपन्यास में अभिव्यक्त किया। राग दरबारी में चित्रित स्वतंत्रता के बाद भारत के यथार्थ को राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्रों के साथ ही सामुदायिक विकास योजनाओं और विशेष रूप से पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में हमने इस इकाई में विवेचित विश्लेषित किया है।